नमस्कार, मैं हूँ रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बैठक होगी। इस बैठक में मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ये बैठक मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ से कुछ दिन पहले हो रही है और इसमें प्रधानमंत्री अपनी शासन की प्राथमिकताओं को रेखांकित कर सकते हैं, जो आगामी सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भी प्रमुखता से प्रस्तुत की जाएगी। इस बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्य देश भर में जनता से संवाद करने की रणनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं, ताकि सरकार की उपलब्धियों और सुरक्षा नीतियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 4026 तक पहुंच गई है, जिसमें से लगभग 50% मामले केरल से और महाराष्ट्र से हैं। दिल्ली में भी 483 सक्रिय केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक नई मौत भी शामिल है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 4 नई मौतें रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से एक मामला शामिल है। दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों जैसे कि RML और सफदरगंज ने आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिए हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अधिकांश मामलों में लक्षण हल्के हैं और घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कोविड-19 सैंपल कलेक्शन, टेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट नीति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, यह कहते हुए कि अगली महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार 15 से 21 जून 2025 तक योग सप्ताह का आयोजन करेगी, जिसमें राज्य भर में 4075 स्थानों पर सामूहिक योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए 5000 प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है। योग सप्ताह के दौरान जिलों, तहसीलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में योग सत्रों के साथ साथ सेमिनार, कार्यशालाएं, भाषण, रंगोली, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगी संगम कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों में एक साथ योगाभ्यास किया जाएगा। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 3 जून से 5 जून तक राजा राम की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह आयोजित हो रहा है। पहली बार 22 जनवरी 2024 को रामलला बाल स्वरूप में स्थापित हुए थे। अब उन्हें राजा रूप में मंदिर के पहले तल पर राम दरबार में प्रतिष्ठित किया जाएगा। साथ ही परिसर में बने 8 उप मंदिरों में भी देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में मुख्य अनुष्ठान होंगे। इस बार मुहूर्त अयोध्या के विद्वानों ने ही तय किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। अन्नपूर्णा भवन योजना के तहत संकरी गलियों में स्थित राशन दुकानों के स्थान पर नए भवन बनाए जाएंगे, जहां ट्रक आसानी से पहुंच सकेगी। इन भवनों में गोदाम और वितरण स्थल दोनों होंगे और निर्माण कार्य मनरेगा के तहत किया जाएगा। इसके अलावा होम स्टे नीति को भी मंजूरी मिली, जिसके तहत धार्मिक स्थलों पर 1 से 6 कमरों वाले होम स्टे की अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालु 7 दिन तक रुक सकेंगे। साथ ही पुलिस आरक्षी, घुड़सवार एवं फायरमैन की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 514 करोड़ रुपए की लागत से 15.175 किलोमीटर लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने जा रही है। यह परियोजना 18 महीने में पूरी की जाएगी और इसे 4 लेन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे भविष्य में 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा और सर्विस रोड जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इस परियोजना से चित्रकूट की धार्मिक और पर्यटन महत्ता को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानसून से पहले बाढ़ प्रभावित जिलों में शेल्टर हाउस बनाने का फैसला लिया है। अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, मऊ, बाराबंकी और अंबेडकर नगर जैसे 8 जिलों को चिन्हित किया गया है, जहां हर साल भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर राजस्व विभाग इन इलाकों में पक्के शेल्टर हाउस बनाएगा। यहाँ लोगों को समय रहते विस्थापित कर सुरक्षित रखा जाएगा। इसमें खाने पीने, नहाने और पशुओं के लिए चारे पानी तक की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या, गोरखपुर सहित 4 जिलों में 300 लोगों और बाकी जिलों में 150 लोगों की रहने की सुविधा होगी। इसकी निगरानी जिलाधिकारी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस को और सशक्त बनाने के लिए यूपी स्वान 3.0 की शुरुआत की है। यह नेटवर्क प्रदेश के सरकारी दफ्तरों को आपस में जोड़ने वाला एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता और गति में वृद्धि करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ई गवर्नेंस के नए युग की शुरुआत बताया है। इस परियोजना के तहत तहसील, ब्लॉक, कमिश्नरेट ऑफिस और विकास भवनों तक की हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। यूपी सरकार ने यूपी डेस्को को यूपी स्वान 3.0 की नोडल एजेंसी नियुक्त किया है, जो इस नेटवर्क के एक्सक्यूशन और निगरानी की जिम्मेदारी निभाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, क्योंकि सरकार ने प्रदेश के 16 जिलों में 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाने का निर्णय लिया है। इन गोदामों का निर्माण 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी
समितियों यानी कि पैक्स के माध्यम से किया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने की सुविधा मिलेगी, जिससे वे फसल कटाई के तुरंत बाद औने पौने दाम पर बेचने की बजाय उचित मूल्य पर बेच सकेंगे। गोदामों की क्षमता 500 से 1000 मीट्रिक टन के बीच होगी और ये लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, रायबरेली, एटा, मथुरा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जालौन, पीलीभीत और झांसी जिलों में बनाए जाएंगे। इस पहल से किसानों को भंडारण की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आज मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा और मेरठ समेत 40 से अधिक जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस मौसमी बदलाव के कारण तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि 6 जून से मौसम शुष्क होने की संभावना है और तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी फिर से तेज हो सकती है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।